हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ हमारे कैंडिडेट और मित्र हैं, उन्होंने बोला है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सैलरी क्या होती है पर मंथ। तो यहाँ पर हम सैलरी की बात करेंगे और आपको बताएंगे पे ग्रेड कितना होता है। ये सब जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हमारी ग्रुप डी की कितनी सैलरी होती है और ग्रुप सी की, स्टेनोग्राफर की और ड्राइवर की, एटसेट्रा जो भी और भी हमारे पोस्ट होती हैं उनके लिए कितना कितना वेतन मिलता है पर महीने। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ग्रुप सी और डी के लिए वेतनमान अगर बात करें पूरी तरह से, जहाँ पे 5200 और 20,200 रुपये के बीच में होता है। ये इसे बोलते हैं पे स्केल, या हम कह सकते हैं पे ग्रेड है, जिसमें ग्रेड पे कहलाता है ये शामिल होता है। ग्रेड पे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग हो सकता है, ये इनका कहना है। अगर मैं बात करूं पूरी तरह से ग्रुप डी की, जो ग्रुप सी की और डी की दोनों जो पोस्ट होती हैं उनके लिए वेतनमान 5200 और 20,200 रुपये रहने वाला होता है। ठीक है, इसके बीच में रहता है। अब इसके ऊपर जा भी सकता नहीं भी, लेकिन जब तक ये पे ग्रेड सिस्टम सेट है, इसी के मिड में रहती है हमारी सैलरी। ठीक है, आगे बात करें विस्तार से। अगर पूरी तरह से तुम सोचना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, तो हम ग्रुप सी की ओनली बात करेंगे। तो पे स्केल हम कह सकते हैं 5200 और 20,200 रुपये रहते हैं। यानी ग्रेड पे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए 2800 रुपये होते हैं, जैसे पेड अप्रेंटिस के लिए, हमारे ड्राइवर के लिए 1900 रुपये रहते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं चीज़ें, उनको ध्यान में रखना है। अब मैंने बात की है दोस्त यहाँ पर ग्रुप डी की, जिसको हम बोलते हैं चतुर्थ श्रेणी। जो चतुर्थ श्रेणी होते हैं उन कर्मचारियों को और उन भाइयों को हम ये कहते हैं, ये ग्रुप डी में पोस्टेड हैं। मतलब चतुर्थ श्रेणी के ये हमारे कर्मचारी हैं, उनको कर्मचारी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट के साथ में। और कोई भी पद हमारा छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये मैटर करता है आप उस काम को कितने अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो नौकरी कोई बड़ी और छोटी नहीं होती है, और आप बी ऑनेस्ट और ईमानदारी के साथ करते हैं तो यही एक दिन आप ऐसी शख्सियत पा जाएंगे और ऐसा उच्च पद पा जाएंगे जिसके आप काबिल और हकदार हैं। क्योंकि यहाँ पे मैटर वो नहीं करता है आपने कितना पढ़ाई की और कौन सा आपको पद दिया गया है। ठीक है, तो जिसके लिए अप्लाई हुए हैं, अप्लाई किया है, क्वालिफिकेशन आपकी जितनी भी मांगी गई है और उसमें आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास किया है और जो भी शर्त हैं उनकी, उनको पूरा किया है, तो वो पद आपके लिए था और आपको दिया गया है। तो आप उस पद की गरिमा रखें और मान मर्यादा रखें और उसके साथ काम करते जाएं, एक दिन जरूर अच्छा होता है। तो ग्रुप डी वालों के लिए ये मेरी छोटी सी लाइन थी, इसको ध्यान से सुनना और महसूस करना क्या मैंने बोला है और क्या मैंने कहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रेड पी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग होता है। जैसा कि टेबल ऑपरेटर हो गया, हमारे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्रोसेस सर्वर हो गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट परेशान थे, टेबल ऑपरेटर ही ज़्यादा नहीं परेशान थे। बट यहाँ पे प्रोसेस सर्वर के लिए बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहे थे, कट ऑफ कितनी होगी, कट ऑफ कितनी होगी। देख लिया ना, कट ऑफ कितनी हाई रहने वाली थी, मैंने बोला और वही कट ऑफ गई जो मैंने बोला। और ऐसा नहीं है, मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बताई थी, कट ऑफ उसी के आसपास हमारी रही है। उससे एक नंबर ज़्यादा कह सकते हो और कम नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप टच कर गए, समझ लो कट ऑफ को। मेरी द्वारा जो बताई गई कट ऑफ, उसमें आपने देखा स्कोर और आपने अपना रिजल्ट भी पाया है इस मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पर अर्दली भी होते हैं, चपरासी होते हैं। इनको हम चपरासी नहीं कर्मचारी बोलेंगे, क्योंकि चपरासी एक भद्दा वर्ड से लगता है, लेकिन ये लिखित में दिया गया है। तो आप चपरासी यहाँ पे पद के लिए बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई बंधुओं, तो यहाँ पे हम किसी को नीचा और ऊंचा बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। सिर्फ इसका मकसद यही है कि आपको हकीकत से रूबरू और परिचय कराया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि अन्य जो विवरण होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ग्रुप सी और ग्रुप डी की तरह ऐसे कई पदों पे नियुक्ति करता है, जिसमें क्लर्क होता है। जैसे आप टाइपिंग मास्टर बनते हैं, है ना, हिंदी के, इंग्लिश के और दोनों के मिक्सअप, है ना। और फिर आप स्टेनो सीखते हैं, हिंदी की अलग है और फिर इंग्लिश की अलग है। ऐसे कुछ कलर की पोस्टें होती हैं। ड्राइवर होता है, स्टेनोग्राफर होता है, जैसा कि बोला, पेड अप्रेंटिस, प्रोसेस सर्वर, अदरी चपरासी आदि ये शामिल होते हैं। अब मैंने बात की ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए वेतनमान ग्रेड में अंतर कितना होता है। इनका अंतर जानने के लिए थोड़ा सा आपको इनकी नोटिफिकेशन पे चलना होगा। बताइए चले या नहीं।
तो हम उसके लिए अलग से वीडियो को शूट कर देंगे, बट यहाँ पे जो मेंशन्ड हैं उन चीज़ों को देखिए आप। वेतनमान के अलावा अन्य लाभ भी होते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता है, आपका 7वां वेतन चल रहा है, 7वें वेतन में कितनी सैलरी रखी जानी है वो उस वेतन में लिखा गया है। जो वेतन उसका आता है विधि और आयोग द्वारा, उसके हिसाब से ये वेतनमान डिसाइड होता है मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, ठीक है। और अगर बात करें महंगाई भत्ता कितना चल रहा है, आवास भत्ता कितना चल रहा है, अन्य सरकारी जो भत्ते आपको मिलने चाहिए वो क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको वो दिए जाएंगे, ठीक है। और पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी परीक्षाएं हुई 4-5 जनवरी को प्री की परीक्षा होती है हमारे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा देने के बाद बहुत सारे बच्चे जो होते हैं खुशी के मारे झूम उठते हैं और उनके लिए मेंस करवाया जाता है। तो मेंस जो देते हैं वो अगर पास हो जाते हैं तो आप और खुशी से झूम उठते हैं और अपनी खुशी व्यक्त करते हैं दोस्तों में, लोगों में, रिश्तेदारों में, ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये जो पे ग्रेड की है तो 5200, और आपको ये जो पे ग्रेड है आपको 20,200। अब उसके बाद में अगर बात करें ये पूरी प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे प्रोसेस पूरी ये रहने वाली होती है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद मेंस देते हैं, दोनों में पास होने के बाद में तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है और आपके पास डीवी के लिए डेट दी जाती है, आपका डीवी होता है, फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वेतनमान जैसा मैंने बोला वही हर जगह मिलेगा, कहीं भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। उसमें अन्य भत्ते इंक्लूडेड किए जाते हैं जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और टेबल ऑपरेटर के लिए 5200 है, 20,200 रुपये है। पे ग्रेड हम कहते हैं 1800 रुपये है। प्रोसेस सर्वर की बात करें तो 5200 और 20,200 रुपये है। पे ग्रेड 1800 है। इसका अर्दली और चपरासी के लिए बात करें तो 5200 और 20,200 रुपये है। पे ग्रेड 1800 रुपये की बात करें। चौकीदार की बात करें तो चौकीदार में 5200 को देखना है आपको और 20,200 को देखना है। पे ग्रेड 1800 ही रहने वाला। ऑल ओवर की बात करें तो निष्कर्ष हमारा ये निकल कर आया है, जो पे ग्रेड है 1800 रुपये ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्राइटेरिया पूरा होता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी बताइएगा आप कमेंट के माध्यम से, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। मैं आपकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करूँगा। और डीवी कब होना है ये डेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जो टीवी की डेट आएगी उसके लिए मैं वीडियो शूट कर दूंगा। उसके एक हफ्ते पहले आपको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से चाहिए, मेरी वीडियो बन चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो बनवा लीजिए फटाक से, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो डीवी की जैसे ही डेट आती है आज और कल परसों में हम आपको मेंशन कर देंगे वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक इसको करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो। और अगली आने वाली वीडियो को पाने के लिए, हर पल की वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन पे प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि उसी से आपको हर पल की नोटिफिकेशंस मिलेंगी और वीडियोस की जो लिंक होती हैं वो डायरेक्टली आप ओपन करके देख सकते हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो फिर से यही कहना होगा, अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए। और बाकी आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हमारा भारत महान है, महान रहेगा। लोगों के कहने से और करने से कुछ नहीं होगा। और जो अभी आप लोग कह सकते हैं ना, जो हमारा ये हमला हुआ कश्मीर में, उस पे मैंने वीडियो शूट की है, वो भी आप देख लीजिएगा। और फुल डिटेल के लिए हम दूसरी वीडियो को शूट कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।